नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का लेसन 8 गोइंग प्लेसेस। पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और इसके बाद इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के राइटर कौन है? A.R. बाल्टोन हैं। ये इस कहानी में क्या क्या बताते हैं? लेखक हमें बताते हैं एक किशोर लड़की के बारे में बताते हैं जिसका नाम क्या है? सोफी है उसका नाम। अब सोफी के बारे में और क्या क्या बताया गया है? सोफी कौन है? एक ड्रीमर है। ड्रीमर यानी सपने देखने वाली। वो हमेशा कल्पना करती रहती है, सपने देखती रहती है। सबसे पहले वो सपने देखती है कि वह एक बुटीक खोलेगी। बुटीक का मतलब कपड़ों की दुकान होती है। तो वह एक बुटीक खोलेगी। फिर वो सोचती है कि वह एक अभिनेत्री बन जाएगी, एक फैशन डिजाइनर बन जाएगी। इस प्रकार के तरह तरह के वो सपने देखती है। उसकी सहेली जानसी बहुत व्यवहारिक है, समझदार है। वो सोफी को रोकती है कि आप इस प्रकार के सपने मत देखिए, क्योंकि इस प्रकार के सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी जो हमारे पास नहीं है। वो कहती है कि हम दोनों को बिस्कुट की फैक्ट्री में ही काम करना है स्कूल के बाद, इसलिए आप ऐसे सपने मत देखिए। फिर आगे देखिए क्या बताया गया है कि सोफी का बड़ा भाई था जियोफ। सोफी केवल उसी पे भरोसा करती थी, उसी पे विश्वास था उसे, और किसी पे विश्वास नहीं था। उसका छोटा भाई भी था जिसका नाम डेरिक था, लेकिन वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता था, क्योंकि अब सोफी सोचती थी कि वो अमीर हो जाएगी। जब वो अभिनेत्री बनेगी, उसकी दुकान होगी, तो वो अमीर हो जाएगी। लेकिन जो छोटा भाई था उसके अमीर होने का मजाक उड़ाता था। अब सोफी के पिता की बात करें तो वो मध्यम वर्गीय हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन वो यथार्थवादी हैं। यथार्थवादी यानी हकीकत को समझते हैं कि इतने बड़े बड़े सपने हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो हमारे पूरे हो ही नहीं सकते हैं। अब उनके जो पिता हैं गुस्सैल स्वभाव के हैं, ये बात अच्छे से आप ध्यान रखना। अब देखिए और उनके बारे में क्या बताया गया है। उनके पिता जो है उनको टेलीविजन देखना और फुटबॉल मैच देखना बहुत ज्यादा पसंद है। अब एक बार क्या होता है कि उनका पूरा परिवार जो है फुटबॉल मैच देखने जाता है। अब फुटबॉल मैच देखने जाता है तो एक फुटबॉलर है डैनी कैसी। ये फुटबॉल खेलता था और ये आयरलैंड का है, आयरलैंड के लिए खेलता था, लेकिन इस बार यूनाइटेड के लिए मैच खेल रहा था। ये बहुत अच्छा अद्भुत खेलता है और अपनी टीम को जिता देता है। तो इस प्रकार सोफी केवल एक बार ही डैनी कैसी को देख पाती है, लेकिन अब उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए सोफी कल्पना करती रहती है कि वह डैनी कैसी से मिली। वह बेबुनियाद कहानी बना लेती है। जॉन्सी को वो नहीं बताना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि जॉन्सी हमारी इस बात को आस पड़ोस के लोगों को फैला देगी। इसलिए ये बात, मतलब डैनी कैसी से वो मिली, ये वाली बात जॉन्सी को नहीं बताती है। वो केवल अपने भाई को बताती है। लेकिन भाई जो जियोफ है वो पिताजी को बता देते हैं। अब पिताजी को इस बात का विश्वास नहीं होता है। कौन सी बात? कि सोफी जो है डैनी कैसी से मिली। ये बात जो जियोफ है पिता को बताता है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है। वो गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, सोफी को गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि आप बेबुनियाद कहानी मत बनाया करें, और चेतावनी देते हैं कि आइंदा ऐसा काम नहीं करना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। और फिर जो है सोफी डैनी केसी के प्रति इतनी ज्यादा आकर्षित थी कि वह जो है मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती थी, और डैनी केसी मिलने आएगा ऐसा वो सोचती थी। वो इंतजार करती रहती थी। वो उसी के सपनों में खोई रहती है। उनके सपनों से वो बाहर नहीं आना चाहती है। इस प्रकार से इस चैप्टर में बताया गया है सोफी के बारे में। तो देखिए, हमें जितनी स्टोरी की जरूरत है हमने केवल आपको उतनी ही स्टोरी बताई है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वेयर वाज यानी कहां था, इट यानी यह, मोस्ट लाइकली। देखिए मोस्ट लाइकली का यहाँ पे जो मतलब है सबसे अधिक संभावना, तो सबसे अधिक संभावना कहाँ थी? दैट की द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों को वुड फाइंड मिलेगा, वर्क काम मिलेगा, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद दोनों लड़कियों को कहाँ काम मिलेगा, सबसे ज्यादा संभावना कहाँ थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कहाँ सबसे अधिक संभावना थी कि दोनों लड़कियों को स्कूल के बाद काम मिलेगा। तो देखिए हमने आपको स्टोरी में बताया है सबसे ज्यादा चांस यही थे कि वे दोनों लड़कियां एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करेंगी, ये सबसे ज्यादा संभावना थी। तो देखिए आंसर फिर बताया गया है
कि दोनों लड़कियां सोफी और जानसी का भाग्य बिस्कुट फैक्ट्री में जॉब के लिए पहले से ही लिखा था, ऐसा वो सोचती थी। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि दोनों लड़कियां स्कूल के बाद वहीं पे काम करेंगी, यानी कि बिस्कुट फैक्ट्री में काम करेंगी। तो देखिए आंसर तो बहुत सरल है, केवल 2 लाइनों का है, बस हम ट्रांसलेट करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो ध्यान देना यहाँ पे पहले से ही, ये क्या होता है, ऑलरेडी, यानी पहले से ही होता है। तो पहला वर्ड आप याद रखेंगे ऑलरेडी, यानी पहले से ही। तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। और फिर ध्यान देना भाग्य में लिखा हुआ होना, ये होता है डेस्टिन्ड होता है, ध्यान रखना। तो डेस्टिन्ड का मतलब जो होता है भाग्य में लिखा हुआ होना या पहले से निर्धारित होना। तो केवल आपको 2 शब्द याद रखने हैं, ऑलरेडी यानी पहले से ही, और डेस्टिन्ड का मतलब है भाग्य में लिखा हुआ होना या निर्धारित होना। बस 2 मीनिंग की जरूरत है, बाकी सब कुछ आपको पता होंगे। जॉब को जॉब कहते हैं, बिस्कुट फैक्ट्री इंग्लिश वर्ड है, और सबसे अधिक संभावना के लिए मोस्ट लाइकली कहेंगे, और फिर दोनों लड़कियों के लिए द 2 गर्ल्स कहेंगे, स्कूल के बाद वहां काम करेंगी। देखिए वहां के लिए देयर कहते हैं, और आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद। बाकी सब कुछ क्वेश्चन में बताया गया है। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें, दोनों लड़कियां, यानी कि हम क्या कहेंगे, द 2 गर्ल्स, और नाम लिख देते हैं सोफी एंड जानसी। और फिर देखिए उनका भाग्य पहले से ही लिखा था, पहले से ही लिखा था, डेस्टिन्ड हमने बताया। और फिर बिस्कुट फैक्ट्री, और इन यानी में, तो इन द बिस्कुट फैक्ट्री कह सकते हैं। और जॉब को जॉब कहते हैं, फॉर यानी के लिए, तो फॉर आ जॉब, एक जॉब के लिए, ऑलरेडी यानी पहले से ही। और फिर भाग्य लिखा था या निर्धारित था, डेस्टिन्ड हमने आपको बताया। तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पास्ट टेंस में वाज वर्ब में से वर सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ द 2 गर्ल्स सोफी एंड जानसी वर सहायक क्रिया। फिर इसके बाद ऑलरेडी पहले से ही, डेस्टिन्ड यानी भाग्य लिखा था, फॉर आ जॉब एक जॉब के लिए, इन द बिस्कुट फैक्ट्री। तो पहली लाइन बहुत सरल है, द 2 गर्ल्स दोनों लड़कियां, सोफी एंड जॉन्सी, फिर वर सहायक क्रिया, फिर ऑलरेडी, डेस्टिन्ड यानी पहले से ही भाग्य लिखा था, फॉर आ जॉब एक जॉब के लिए, इन द बिस्कुट फैक्ट्री बिस्कुट फैक्ट्री में, एंड और यह सबसे अधिक संभावना थी कि दोनों लड़कियां स्कूल के बाद वहां काम करेंगी। ये पूरी लाइन क्वेश्चन की लाइन से है। तो क्या क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ पे वाज सहायक क्रिया यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो इट वाज मोस्ट लाइकली, यह सबसे ज्यादा संभावना थी। और फिर दैट की द 2 गर्ल्स दोनों लड़कियां वुड, अब यहाँ फाइंड शब्द आपको हटाना होगा, वर्क काम करेंगी, और फिर वहां काम करेंगी, वहां यानी देयर। तो यहाँ पे केवल आपको एक शब्द लिखना है देयर। तो देखिए यहां से यहां तक पूरा आप क्वेश्चन लिख देंगे। तो एंड लिखा, और फिर इट वाज मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड वर्क, वर्क के बाद देयर आफ्टर स्कूल। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं, द 2 गर्ल्स सोफी एंड जानसी वर सहायक क्रिया, ऑलरेडी डेस्टिन्ड फॉर अ जॉब इन द बिस्कुट फैक्ट्री, एंड, और फिर क्वेश्चन की लाइन, इट वाज मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड, और फिर वर्क, फाइंड अब नहीं लिखना है, वर्क देयर आफ्टर स्कूल। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और ये आंसर बहुत सरल है, क्योंकि एक लाइन ये लिखनी है और एक लाइन क्वेश्चन की लिखनी है। तो ये आंसर सब लोगों से बन जाना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द ऑप्शंस, ऑप्शंस यानी विकल्प होता है, तो कौन कौन से विकल्प थे, दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, जिनके बारे में सोफी सपने देख रही थी। और व्हाई डज जानसी, क्यों जानसी डिस्करेज करती है यानी हतोत्साहित करती है या रोकती है, हर यानी उसे सोफी को रोकती है, फ्रॉम हैविंग यानी रखने से, सच ड्रीम्स यानी इस प्रकार के सपने। तो इस प्रकार के सपनों को रखने से या इस प्रकार के सपनों को देखने से सोफी को जानसी क्यों रोकती है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वह कौन कौन से विकल्प थे जिनके सोफी सपने देख रही थी, और जॉन्सी उसे इस तरह के सपने देखने के लिए हतोत्साहित क्यों करती है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए हमने आपको चैप्टर में बताया है कि सोफी सबसे पहले ये सोचती है कि वह एक बुटीक खोलेगी, और जो उसकी बुटीक होगी, कपड़ों की जो दुकान होगी, वो शहर में सबसे अद्भुत दुकान होगी, जो शहर वालों ने आज तक कभी ऐसी दुकान नहीं देखी होगी। बाद में वो सोचती है कि वो एक अभिनेत्री बन जाएगी, एक फैशन डिजाइनर बन जाएगी। लेकिन जो जॉन्सी है ये सब समझती है कि ये जो सपने बड़े बड़े हैं ये हकीकत में पूरे होने वाले नहीं हैं,
इसलिए सोफी को समझाती है, वो चाहती है कि सोफी भी एक समझदार बने। तो देखिए आंसर बताया गया है, सोफी एक बुटीक खोलना चाहती है और यह बुटीक जो है सबसे अमेजिंग दुकान होगी जिसे शहर वालों ने कभी नहीं देखा होगा। वैकल्पिक रूप से वह बाद में क्या सोचती है कि वह एक अभिनेत्री बन जाएगी, साइड बिजनेस के रूप में बुटीक खोल के रखेगी और फिर वो फैशन डिजाइनर बनने के बारे में भी सोचती है। जॉन्सी जानती है कि सोफी के जो सपने हैं वो हकीकत से दूर हैं, मतलब कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। और जॉन्सी चाहती है कि सोफी समझदार बने, इसलिए जॉन्सी उसे रोकती है कि इस तरह के सपने मत देखो। तो देखिए अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग ऐसे हैं जो कठिन हैं। तो देखिए पहली लाइन में देखते हैं सोफी और फिर आप बुटीक, देखिए बुटीक इंग्लिश वर्ड लिखा है, ओपन यानी होता है खोलना, और फिर चाहती यानी वांट होता है चाहना, वांटेड सेकंड फॉर्म होता है, और फिर एटी यानी यह सबसे अमेजिंग, सबसे अमेजिंग के लिए हम क्या कहेंगे, द मोस्ट अमेजिंग शॉप यानी दुकान होता है, और होगी, होगी यानी होना, और होना के लिए बी कहते हैं, और फिर जिससे के लिए दैट कह सकते हैं क्योंकि यहां भी दैट था, और द सिटी यानी शहर वालों ने या शहर ने वो कभी देखा हो। देखिए ईवर सीन यहां परफेक्ट टेंस होगा, तो ईवर सी होता है कभी भी देखा हो, तो ईवर सीन यानी कभी भी देखा होगा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ध्यान रखना ईवर सीन। और फिर देखिए वैकल्पिक रूप से, ये आपको पता होगा अल्टरनेटिवली होता है वैकल्पिक रूप से, तो अल्टरनेटिवली यानी वैकल्पिक रूप से एक्ट्रेस यानी होता है अभिनेत्री, और बिकम यानी बन जाना होता है, तो बिकम हो जाएगा। और साइड बिजनेस इंग्लिश वर्ड है एज के रूप में, और बुटीक को बुटीक कहेंगे, और रखेगी, देखिए रखना को हैव कहते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे हैव दिया गया है ऐसे सपने रखने से या ऐसे सपने देखने से। और फिर इसके बाद आगे देखें तो देखिए उसने एक फैशन डिजाइनर बनने के बारे में भी सोचा। देखिए सोचना जो होता है थिंक होता है, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, और आल्सो यानी भी होता है, और फिर अबाउट यानी के बारे में, और बिकमिंग, देखिए बिकम यानी बनना होता है, और यहां भी बिकम हो जाएगा या फिर बिकमिंग लिख सकते हैं आप, फैशन डिजाइनर, और सी यानी कि वह या फिर उसने कह सकते हैं। अब जॉन्सी जानती थी, देखिए जानना को नो कहते हैं, और नो का सेकंड फॉर्म आपको पता होगा कि नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है। और फिर सोफी के सपने हकीकत से दूर हैं, हकीकत को क्या कहते हैं, रियलिटी कहते हैं, रियलिटी यानी हकीकत होती है, और ड्रीम्स यानी होते हैं सपने, और दूर को क्या कहते हैं, फार कहते हैं, FAR, फार का मतलब होता है दूर। सोफी चाहती है, चाहती यानी वांटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और फिर यहाँ पे सोफी समझदार बनी, समझदार को सेंसिबल, सेंसिबल यानी समझदार, ध्यान रखना सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, और बने का मतलब देखिए बनना को हमने यहाँ पे भी बताया है बिकम, या फिर बी भी कह सकते हैं, देखिए बी यानी भी होता है बनना या होना, या फिर बिकम, दोनों वर्ड हैं, तो ध्यान रखना बी या बिकम। और फिर अगली लाइन क्वेश्चन की लाइन है, तो ज्यादा कठिन वर्ड तो है ही नहीं। देखिए एक तो ईवर सीन हो गया यानी कभी देखा हो के लिए, और फिर अल्टरनेटिवली हो गया यहाँ पे, और एक्ट्रेस हो गया, और बिकम हो गया, और फिर साइड बिजनेस एज के रूप में बुटीक और रखेगी यानी हैव हो गया, और फिर सी यानी वह आप फैशन डिजाइनर, और बिकम यानी बनना होता अबाउट के बारे में, आल्सो थॉट यानी सोचना हो जाएगा, और नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, रियलिटी यानी हकीकत होता है, और फिर दूर यानी फार हो गया, और फिर सेंसिबल यानी समझदार, और फिर बनना के लिए बी हो गया। तो बहुत सरल से वर्ड हैं, कोई कठिन नहीं है। तो देखिए पहला वाक्य देखें तो सोफी एक बुटीक खोलना चाहती थी, सोफी सब्जेक्ट होगा, पास्ट सिंपल है, तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म वांटेड, वांटेड टू ओपन, देखिए दूसरी क्रिया लिखेंगे तो टू लगा के लिख सकते हैं, तो सोफी वांटेड टू ओपन, फिर आप बुटीक लिख देंगे। फिर देखिए आगे, यह सबसे अमेजिंग दुकान होगी, यह मतलब इट कह सकते हैं, और होगी यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर में विल होता है लेकिन पास्ट की घटनाओं में वुड लगाना पड़ता है, तो इट वुड बी यानी यह होगी द मोस्ट अमेजिंग शॉप यानी सबसे अमेजिंग शॉप होगी, सबसे अद्भुत शॉप होगी, तो इट वुड सहायक क्रिया, फिर बी यानी होगी, और फिर द मोस्ट अमेजिंग शॉप होगी जिसे शहर वालों ने पहले कभी देखा हो, तो दैट यानी जिसे होता है, दैट द सिटी जिसे शहर वालों ने, फिर देखिए परफेक्ट टेंस है लेकिन यहां हो लगा है, तो आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन यहां पे थी लिखा है,
और यहाँ पे दैट के द्वारा वाक्य जोड़ा है तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म लिखना होगा। तो हैड के बाद ईवर सीन लिख देंगे फिर। तो यहाँ पे दैट द सिटी हैड साय क्रिया फिर ईवर सीन लिख देंगे। तो पहली लाइन क्या हो गई, सोफी वांटेड टू ओपन अ बुटीक, इट वुड बी द मोस्ट अमेजिंग शॉप द सिटी दैट द सिटी हैड ईवर सीन। फिर आगे देखिए अल्टरनेटिवली यानी वैकल्पिक रूप से, अल्टरनेटिवली और सी यानी कि वह एक अभिनेत्री बन जाएगी। तो देखिए फिर फ्यूचर आ गया तो यहाँ पे विल की जगह वुड फिर लगा देंगे। तो यहाँ पे सी वुड वीकम वह बन जाएगी एन एक्ट्रेस एक अभिनेत्री, एन आर्टिकल लिखेंगे, एन एक्ट्रेस यानी एक अभिनेत्री बन जाएगी। तो अल्टरनेटिवली सी वुड वीकम वह बन जाएगी एन एक्ट्रेस एक अभिनेत्री बन जाएगी। एंड और फिर एंड और हैव रखेगी, बुटीक रखेगी एज के रूप में, साइड बिजनेस के रूप में बुटीक रखेगी। तो देखिए अल्टरनेटिवली सी वुड वीकम वह बन जाएगी एन एक्ट्रेस एक अभिनेत्री बन जाएगी। एंड हैव और पास में रखेगी, बुटीक जो बुटीक उसने खोला है वो पास में रखेगी एज के रूप में, साइड बिजनेस एक साइड बिजनेस के रूप में रखेगी। फिर आगे देखिए उसने यानी सी कह सकते हैं, सी आल्सो थॉट, देखिए थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, आल्सो थॉट यानी भी सोचा अबाउट के बारे में। अब देखिए बनने को आप यहाँ पे बीकम कहते हैं लेकिन यहाँ पे उसका नाउन फॉर्म लिखिए या फिर टू लगा के लिखिए। तो बीकमिंग लिख दिया है या फिर टू बीकम भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा बीकमिंग फैशन डिजाइनर, एक फैशन डिजाइनर बनने के बारे में। तो यहाँ पे सी आल्सो थॉट अबाउट बीकमिंग फैशन डिजाइनर। फिर आगे देखिए जॉनसी जानती थी, तो जॉनसी नो का सेकंड फॉर्म न्यू, न्यू यानी जानती थी। दैट की सोफी अपोस्ट्रॉफी एस ड्रीम्स यानी सोफी के सपने हकीकत से दूर हैं। देखिए हैं जरूर लिखा है लेकिन दैट से सेंटेंस जोड़ दिया है, इस वजह से यहाँ पे बन जाएगा पास्ट, और पास्ट बनेगा तो वाज वर में से वर सहायक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा सोफी अपोस्ट्रॉफी एस ड्रीम्स वर सहायक क्रिया, और फिर फार फ्रॉम रियलिटी यानी वास्तविकता से या हकीकत से दूर हैं। तो जानसी न्यू जानती थी दैट की सोफी अपोस्ट्रॉफी एस ड्रीम्स वर सहायक क्रिया फार फ्रॉम रियलिटी। और फिर आगे देखिए सी वांटेड वह चाहती थी, सी वांटेड वह चाहती थी कि जो सोफी है वो समझदार बने। तो सी वांटेड सोफी टू बी यानी कि बने, और फिर सेंसिबल यानी समझदार बने। तो सी वांटेड सोफी वह चाहती थी कि सोफी टू बी यानी बने, सेंसिबल यानी समझदार बने। फिर आगे क्वेश्चन की लाइन आपको लिखनी है, सो इसलिए, सो लगा के देखिए सो यानी इसलिए, फिर ये पूरी लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी। तो क्वेश्चन की कहां से लिखेंगे आप, देखिए यहां से लास्ट तक, लेकिन डज हटा रहे हैं तो डिस्करेज में एस हो जाएगा। तो जानसी डिस्करेज हो जाएगा हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए सोफी वांटेड टू ओपन अ बुटीक, इट वुड बी यानी होगी द मोस्ट अमेजिंग शॉप दैट द सिटी हैड एवर सीन, अल्टरनेटिवली इट वुड बिकम एन एक्ट्रेस एंड हैव द बुटीक एज अ साइड बिजनेस। She also thought about becoming a fashion designer. Johnsy knew that Sophie apostrophe's dreams were सहायक क्रिया far from reality. She wanted Sophie to be यानी बने, सेंसिबल समझदार बने, और फिर सो लगा के इसलिए यानी सो लगा के, देखिए क्वेश्चन की लाइन है जानसी से लगा के लास्ट तक। तो जानसी डिस्करेज में एस और हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये आंसर थोड़ी बड़ा जरूर है लेकिन बहुत सरल से वर्ड आए हुए हैं, इस वजह से आसानी से सब लोगों से बन जाना चाहिए। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, बाकी बचे क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।